व्यक्तित्व का आधार है व्यवहार। हमारे जीवन के 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं: चिंतन, चरित्र और व्यवहार। परम पूज्य गुरुदेव ने इन तीनों को संयुक्त रूप से व्यक्तित्व का नाम दिया है। इन तीनों में ही व्यवहार एक ऐसा विशिष्ट आयाम है जिसके माध्यम से हमारा चिंतन और चरित्र अर्थात संपूर्ण व्यक्तित्व अभिव्यक्त होता है। मन मस्तिष्क में उठने वाली कल्पनाएं, सोच, विचार आदि हमारे चिंतन क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इसी तरह हमारी भावनाओं में घुली मुली आस्थाएं, विश्वास, रुचियां, प्रवृत्तियां, संस्कार आदि मिलकर चरित्र को आकार देते हैं। परंतु इन दोनों की बाह्य जगत में अभिव्यक्ति का आधार हमारा व्यवहार ही है। व्यवहार में उक्त दोनों पक्ष चिंतन और चरित्र समाहित होकर समाज में हमारे व्यक्तित्व को एक नई पहचान देते हैं। जीवन के सर्वांगीण विकास एवं सफलता में जितनी आवश्यकता चिंतन और चरित्र के निर्माण की है, उतनी ही महत्ता व्यवहार के परिष्कार एवं परिशोधन की भी है। व्यवहार में कुशलता, सरलता, शालीनता और पवित्रता को सामाजिक दृष्टि से एक उच्च स्तरीय जीवन मूल्य तथा आध्यात्मिक दृष्टि से समस्त साधनाओं का मूल आधार माना गया है। इस संदर्भ में पूज्य गुरुदेव का एक प्रसिद्ध महावाक्य है कि शालीनता बिना मोल मिलती है, परंतु उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। अर्थात व्यवहार की सौम्यता, सरलता और मधुरता से व्यक्ति मनोवांछित सफलता और कार्य सिद्धि कर सकता है। अध्यात्म का क्षेत्र हो अथवा समाज, दोनों में ही अच्छे आचरण और व्यवहार कुशलता का महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि तात्विक दृष्टि से यह अवश्य है कि अध्यात्म क्षेत्र में व्यक्ति के संस्कार प्रमुख होते हैं और समाज में व्यक्ति के व्यवहार को ही प्रधानता दी जाती है। अध्यात्म संस्कार देखता है और समाज व्यवहार, तथापि संस्कार और व्यवहार में गहन अंतर संबंध होता है। अच्छे संस्कारों, अच्छे चरित्र से युक्त व्यक्तित्व का व्यवहार भी अच्छा ही होता है, परंतु बुरे संस्कारों, घटिया चरित्र वालों का व्यवहार एवं आचरण सदैव ही निकृष्ट और संकीर्णता को उजागर करता रहता है। चरित्रहीन व्यक्ति किसी स्वार्थ अथवा दबाव या नैतिक सामाजिक भय से कुछ देर तक अच्छे व्यवहार का चोला ओढ़ भी ले, तब भी देर सवेरे उसका असली चरित्र सामने आ ही जाता है। अतः आवश्यक है कि अपने भीतर की अच्छे आचरण और व्यवहार कुशलता की आकांक्षा की पूर्ति व्यक्तित्व में अच्छे संस्कारों और चरित्र को आधार बनाकर ही निर्धारित की जाए। आंतरिक व्यक्तित्व में उत्कृष्टता और सरलता आने पर व्यवहार स्वतः ही परिष्कृत और मधुर होता चला जाता है। हमारा व्यवहारिक समाज में हमारे जीवन और व्यक्तित्व को एक विशिष्ट पहचान देता है। व्यवहार की विशेषताएं ही हमें औरों से अलग और विशिष्ट बनाती है तथा सफलता और असफलता का कारण बनती है। यही कारण है कि संसार में जब भी, जहाँ भी किसी सभ्यता और संस्कृति ने जीवन पद्धति का निर्माण किया, तो मानवीय व्यवहार को उसका सबसे प्रमुख अंग माना। व्यवहार के नियंत्रण, प्रबंधन, कुशलता और विकास के जीवन सूत्र विश्व की सभी महान संस्कृतियों में बिखरे पड़े हैं। पश्चिमी जगत का तो समूचा नैतिकता का क्षेत्र और जीवन की मनोवैज्ञानिक व्याख्याएं मानवीय आचरण एवं व्यवहार की पृष्ठभूमि पर ही खड़े हैं। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से ही शुद्ध, सरल और मधुर व्यवहार की कसौटी जीवन निर्माण की प्राथमिक अनिवार्यता रही है। भारतीय शास्त्रों एवं जीवन सिद्धांतों में स्थान स्थान पर मानवीय आचरण के परिष्कार
एवं विकास के जीवन सूत्र मौजूद हैं। उल्लेखनीय है कि विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों में हमारे ऋषियों ने आत्मविद्या, बाह्य विद्या के साथ साथ मधु विद्या को भी महत्वपूर्ण माना है। मधु विद्या का सीधा संबंध मधुर व्यवहार एवं आचरण से है। वेदों में मधुरता की विद्या के रूप में इसकी प्रतिष्ठा है। इस विद्या का सार है स्वयं में मधुर बनना और दूसरों में मधुरता फैलाना। मंत्रों में यह उपदेश है कि प्रकृति के सभी तत्व मधुरता प्रदान करते हैं और जीवन में मधुरता देते हैं। उनमें कहीं राग, द्वेष या घृणा नहीं है। व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र सभी प्रेम, सुख और शांति चाहते हैं। सुख और शांति का सबसे सरल उपाय है जीवन में राग, द्वेष, हिंसा, क्रूरता, स्वार्थ, अहंता आदि का परित्याग कर माधुर्य लाना। व्यवहार की मधुरता से प्रेम, मित्रता, सहानुभूति और आत्मीयता जैसे उच्च स्तरीय व्यक्तित्व के गुण जागृत और विकसित होते हैं। ऐसे दिव्य गुणों की प्राप्ति और समाज में इनका प्रचार प्रसार ही मधु विद्या का मर्म है। परंतु यहाँ इस सत्य सिद्धांत को भी आत्मसात करना जरूरी है कि मधु विद्या की प्राप्ति तभी संभव है जब व्यक्ति चरित्रवान और सात्विक संस्कारों से युक्त हो। व्यक्तियों ने सदाचार, सत्यनिष्ठा और सात्विकता जैसे गुणों को ही मधु विद्या का आधार कहा है। मधुवाता वित्रायते, वित्रायते अर्थात सत्यनिष्ठा, पवित्रता, शुचिता यह मधु विद्या की प्राप्ति की पहली शर्त है। वेद मंत्रों में कहा गया है कि सत्यनिष्ठ और आचरणनिष्ठ व्यक्ति के लिए वायु मधुर बहती है, समुद्र मधुरता प्रदान करते हैं, सभी वृक्ष वनस्पतियाँ मधुर फल प्रदान करते हैं, आकाश भी उनके लिए पिता तुल्य मधुरता की वर्षा करता है। मधुधोरस्तु नः पिता, ऐसे व्यक्ति पर समस्त ग्रह नक्षत्र और देवता गण भी कृपा दृष्टि रखते हैं। वह उसे जीवन में निरंतर सुख शांति प्रदान करते रहते हैं। अथर्ववेद का एक सूक्त ही मधु विद्या के अनेकों रूप प्रस्तुत करता है। मधु विद्या सूक्त के 5 मंत्रों में जो उपदेश समाहित है वे हमारे मानवीय आचरण और व्यवहार को परिष्कृत बनाने वाले अनुपम जीवन सूत्रों के रूप में विद्यमान है। सूक्त का पहला उपदेश है ईख यानी गन्ना। ईख में जन्म सिद्ध माधुर्य है। वह मधुरता की इच्छा वाला इसे बोता और काटता है। ईख के कण कण में मधुरता है। इसी तरह अपने जीवन को हमें भी मधुरता युक्त बनाना चाहिए। इस उपदेश का तात्पर्य है कि इस संसार में मधुरता और कटुता दोनों व्याप्त है। हमें मधुरता की इच्छा करनी चाहिए क्योंकि मनुष्य दोनों में से किसी एक का चयन करने को स्वतंत्र है। अतः मधुरता का चयन ही सर्व विद्या हितकारी है। मधुरता का चयन जीवन के आचरण और व्यवहार में माधुर्य लाता है। यह मधुरता का व्यवहार व्यक्तिगत जीवन और समाज में सामंजस्य, सद्भाव, प्रेम, सहानुभूति और स्नेह उत्पन्न कर जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता प्रदान करता है। दूसरा उपदेश है कि हमारी जीभ के अगले और पिछले भाग में मधुरता बनी रहे, अर्थात मुंह से जो भी वचन निकले वो मीठे हों, वचनों में थोड़ी भी कटुता न हो। मधुर वचन वशीकरण मंत्र की भांति होते हैं जिनसे सारा समाज हमारे अधीन हो जाता है। दूसरों के हृदय में अपना स्थान बनाने के लिए मधुर वचनों से ज़्यादा सरल उपाय अन्य कोई नहीं है। तीसरा उपदेश, तीसरे उपदेश में कहा गया है कि हमारा घर से बाहर जाना और वापस घर में लौटना मधुरता से पूर्ण हो, अर्थात हमारी पूरी दिनचर्या मधुरता से पूर्ण हो। उठना, बैठना, मिलना, बातचीत आदि सभी कार्यों में मधुरता बनी रहे। अधिकांश समस्याओं एवं विवादों का कारण
कटु वचन, व्यंग, ताना मारना, निंदा आदि है। मधुरता इन दुर्गुणों से बचाती है। चौथा उपदेश। चौथे उपदेश में मधु से भी अधिक मधुर हो जाने की प्रार्थना है। मधुरता सभी को प्रिय है, अतः मधुर वाणी और व्यवहार वाले से सभी प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं और ऐसा व्यक्ति लोकप्रिय भी होता है। पंचम उपदेश है अपने चारों ओर मधुरता को फैलाना। यदि मधुरता का प्रचार प्रसार करना हो तो आवश्यक है कि अपने आसपास के वातावरण को ही मधुर बनाए रखा जाए। ऐसा करने से जो भी संपर्क में आता है वह अपनी कटुता और दुर्गुणों को त्यागने पर विवश हो जाता है तथा उसके अपने जीवन में भी मधुरता का संचार होने लगता है। मधु विद्या के मंत्रों का सारांश यही है कि मनुष्य को प्रकृति से मधुर व्यवहार, लोक कल्याण और सौम्यता की शिक्षा एवं प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। हमारे मन, वचन, कर्म और व्यवहार में मधुरता होनी चाहिए। व्यक्ति को जहाँ से भी जैसे भी मधुरता की शिक्षा मिले उसे ग्रहण कर परिवार, समाज एवं राष्ट्र में मधुरता का प्रचार प्रसार अवश्य करना चाहिए। यदि व्यक्ति मधुर व्यवहार से युक्त हो तो उसे समाज में स्नेह, आत्मीयता के साथ साथ शौर्य, पराक्रम, ओजस्विता और वर्चस्विता जैसी उपलब्धियां भी सहज प्राप्त हो जाती है। व्यक्तित्व में मधुरता का आकर्षण सर्वोपरि है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी रहता है वहाँ निरंतर सद्भावना, प्रेम और सहानुभूति का संचार होने लगता है। उक्त प्राचीनतम विद्या की आवश्यकता हर किसी को है, लेकिन जो सच्चे अर्थों में मधु विद्या के अधिकारी बनना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत होती है मीठे वचनों से। मानवीय व्यवहार में मधुर भाषा, मीठे शब्दों, वचनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मधुर वाणी के प्रभाव से बिगड़े काम बन जाते हैं, टूटे संबंध जुड़ जाते हैं, रूठे लोग मन जाते हैं। कई बार बड़ी बड़ी सफलताओं, उपलब्धियों के पीछे मधुर वाणी एवं विनम्र व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसा कहा भी गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपों शीतल होए। वाणी की मधुरता का गुण कुछ ऐसे लोगों में जन्मजात होता है, परंतु यह भी सच है कि इसे थोड़े से अभ्यास से हर कोई प्राप्त कर सकता है। अभ्यास इस बात का करना है कि बोलते समय उचित शब्दों का चयन किया जाए और सदैव यह ध्यान रखा जाए कि हमारी वाणी अथवा शब्दों से किसी को भी बुरा न लगे। वाणी का माधुर्य और शब्दों की गरिमा से हमारा व्यवहार उत्कृष्टता को प्राप्त करता है। चिंतन की प्रखरता और चरित्र की पावनता के साथ यदि सार्थक रूप से व्यवहार की मधुरता संयुक्त हो जाए तो हमारा जीवन एवं व्यक्तित्व संपूर्णता में विकसित हो उठते हैं। जय श्री राम।